एक ऐसी अदालत जहां ना कोई वकील होता है, ना कोई जज और ना ही सालों साल चलने वाली तारीखें, लेकिन फिर भी यहां मिलने वाला न्याय 100% पक्का होता है। एक ऐसा दरबार जहां लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर काट काट कर जब हार जाते हैं तो 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पर अपनी अर्जी लिखते हैं और मन्नत की चिट्ठियां बांधते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ देवभूमि उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित चितई गोलू देवता मंदिर की, जिन्हें न्याय का राजा कहा जाता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों यहाँ चिट्ठियां लिखी जाती हैं और कैसे गोलू देवता रातों रात बड़े से बड़े गुनहगार का घमंड तोड़कर रख देते हैं। कहा जाता है कि गोलू देवता कत्यूरी राजवंश के राजा झालूराय के पुत्र थे। बचपन से ही उन्होंने अपनों का छल और बहुत अन्याय झेला, लेकिन जब वे बड़े हुए तो उन्होंने कसम खाई कि वो अपनी जनता के साथ कभी अन्याय नहीं करेंगे और ना ही होने देंगे। वो खुद घोड़े पर सवार होकर गांव-गांव जाते थे और गरीब बेसहारा इंसान को तुरंत इंसाफ दिलाते थे। यही वजह है कि आज सदियों बाद भी लोगों का अटूट विश्वास है कि दुनिया की कोई अदालत भले ही आपका साथ छोड़ दे, लेकिन गोलू देवता का दरबार कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। यहाँ राजा हो या रंक, सबको एक ही तराजू में तोला जाता है। अब सबसे बड़ी बात, ये चिट्ठियां और घंटियां यहाँ कब और कैसे बांधी जाती हैं। जब आप इस मंदिर परिसर में कदम रखेंगे तो आपको चारों तरफ सिर्फ सफेद कागज, कानूनी स्टैम्प पेपर और अर्जियां लटकी हुई दिखाई देंगी। नियम बहुत ही सीधा है। अगर आपका कोई हक मार रहा है, कोई कोर्ट केस फंसा है या कोई ऐसी मन्नत है जो कहीं से भी पूरी नहीं हो रही है, तो एक सादे कागज या स्टैम्प पेपर पर रोते हुए या पूरे दिल से अपनी पूरी व्यथा लिख दीजिए। इसे कहते हैं गोलू देवता के नाम की अर्जी। और इसके लिए कोई खास दिन नहीं चाहिए, आप किसी भी दिन जाकर पूरी श्रद्धा से इसे बांध सकते हैं। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? यहाँ का एक ऐसा चमत्कार है जो स्थानीय लोग अक्सर सुनाते हैं। कुछ साल पहले एक गरीब परिवार की पुश्तैनी जमीन पर गांव के रसूखदार और दबंग लोगों ने फर्जी कागज बनवाकर कब्जा कर लिया था। वो गरीब परिवार पुलिस और कोर्ट के चक्कर काट काट कर पूरी तरह से टूट चुका था। जेब में फूटी कौड़ी नहीं बची थी। आखिर में थकार कर उस परिवार का मुखिया चितई मंदिर आया। उसने एक पर्ची पर रोते हुए लिखा, प्रभु मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, अब आप ही मेरे जज हो और आप ही मेरे वकील। और उसने वो चिट्ठी बांध दी वहां पर। आप यकीन नहीं मानोगे, चिट्ठी बांधने के ठीक तीसरे दिन जिन दबंगों ने जमीन हड़पी थी, उनके घर में ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी कि वो खौफ से कांप उठे। गोलू देवता के न्याय के डर से वो दबंग खुद उस गरीब के पैर पकड़ने पहुंचे और बिना एक पैसा लिए उसकी पूरी जमीन इज्जत के साथ वापस कर दी। ये है हमारे गोलू देवता के इंसाफ की ताकत। इसीलिए कहते हैं जहाँ इंसान के कानून की सीमा खत्म हो जाती है, वहां से गोलू देवता का न्याय शुरू होता है। अगर आपके दिल में भी कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी इच्छा है जो पूरी नहीं हो पा रही है, तो पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में जय गोलू देवता लिखकर अपनी प्रार्थना मन में दोहराइए। वो आपकी पुकार जरूर सुनेंगे। अगर आपको न्याय के देवता की ये कहानी सच्ची और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय देवभूमि, जय गोलू देवता।